ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन डेट 15 नवंबर 2019। विशेष रूप से उसमें बाप दादा ने हमें दो बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया, या यूं कहे कि बाप दादा के दिल की जो आशा है वो मुख्य रूप से यह दो शब्दों में हमको बाप दादा ने बताया। कौन से वो दो शब्द है? समान और संपूर्ण। तो आज हम उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला शब्द हम देखें, समान। तो हम सभी ब्राह्मणों का यही लक्ष्य है कि समान बनना। किसके समान बनना? बाप समान बनना। तो हमारा सभी का लक्ष्य यही है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है और शिव बाबा समान बनना है। दोनों बाप समान बनना है। उसके लिए अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने दो बातें बताई थी, वो आज हम आपको बता रहे हैं। प्यारे बाप दादा ने कहा था कि आप सभी का लक्ष्य जो है बाप समान बनना, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल उपाय बाबा ने हमको बताया है। उसमें बाबा ने पहली बात बताई समान बनने के लिए कि स्थिति में, मन की स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करो और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो शिव बाबा की स्थिति क्या है? शिव बाबा की स्थिति हम देखें तो बाबा तो एवर प्योर है वैसे तो, परंतु जब शिव बाबा इस तरह पर अवतरण करते हैं दादी के तन में, और उसके बाद जो हमको बहुत, हम सभी को प्यार देते हैं, वरदान देते हैं, दृष्टि से भरपूर करते हैं, और फिर भी उसके जब ड्रामा में जाने का टाइम होता है तो वो न्यारे होकर के चले जाते हैं। तो बाबा का हम बच्चों के प्रति बहुत ही गहरा प्यार है, क्योंकि कल्प कल्प हम उनके बच्चे बने हैं। तो बाप दादा हमको अच्छी तरह से पहचानते हैं कि यही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। तो हम उसकी स्थिति देखें तो जैसे हम चैतन्य आत्मा है, वैसे शिव बाबा भी एक चैतन्य आत्मा है, लेकिन उसको हम परमात्मा कहते हैं क्योंकि वो हमारे पिता है और जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो बाप दादा की पहली हम स्थिति देखें, माना शिव बाबा की अगर हम पहली स्थिति देखें मन की, तो वो बिल्कुल न्यारी स्थिति है। उसको नॉलेज फुल है वो, तो उसको पता है कि मेरा जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ है और फिर अब मुझे अपने घर माना परम धाम में जाना है। तो और न्यारे होकर के शिव बाबा जो है वो परम धाम चले जाते हैं। हमारे मन की स्थिति देखें, बाबा ने हमको नॉलेज दिया हुआ है कि बच्चे अब वापिस घर जाना है, तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तो जैसे बाबा अवतरित होते हैं वैसे हमको
अवतरित होना है। कैसे होना है? जब हम अमृत वेले उठते हैं तो हम ऐसा दिल में अभ्यास करें कि जैसे कि मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर रूपी रथ में अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा जैसे कि अवतार हूँ। मैं आत्मा जैसे कि इस तन में मेहमान हूँ। मेरा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। जैसे शिव बाबा का कुछ नहीं है यहाँ अपना, वैसे भी मुझ आत्मा का भी अपना यहाँ कुछ नहीं है। जैसे शिव बाबा इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते थे, व बाप दादा जैसे गुलजार दादी के तन का आधार लेते थे, ऐसे मुझ आत्मा ने यह तन का आधार लिया है। तो पहली मुख्य बात ये है कि हम अपने को अवतार समझे, हम अपने को इस देह में मेहमान समझे। दूसरी बात हम देखें शिव बाबा की। शिव बाबा जो हमारे परम पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो ये हमारा और उनका गहरा संबंध है। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को प्यार करके, अपना कर्तव्य करके, न्यारे हो करके चले जाते हैं। उसको हमारे ऊपर कोई मोह नहीं है। हम अपना अब देखें, हमारी स्थिति देखें। अब हमारा जिस आत्माओं के साथ संबंध है, तो क्या हम संबंधों में न्यारे रहते हैं? मन बुद्धि से चेक करें। तो संबंधों में न्यारे रहने के लिए प्यारे बाप दादा ने ये विधि बताई है कि सर्व संबंध जो है वो एक बाप के साथ जोड़ो। सर्व संबंध बाबा ने कहा है यहाँ तक कि अगर एक भी संबंध कम जोड़ा होगा तो उससे ही पेपर आएगा। तो ये हमको करना है कि हमें सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि जो है वो निकाल देनी है। वो निकालने के लिए संबंधों का अनुभव शिव बाबा के साथ करना है। यह दूसरी बात है। फिर योग में हम जब बाबा से मिलते हैं, चाहे सूक्ष्म वतन में मिलन मनावे, चाहे परम धाम में मिलन मनावे, तो अपने एक स्वरूप के अंदर हम स्थित रहे, एक संबंध के अंदर हम स्थित रहे। जैसे कि बाबा जो है वो मेरे पिता है। बाबा जो है वो मेरे पिता है।